नमस्कार। गोविंद पारिक के 80 पेज के सीरीज में आज हम लोग बात करने वाले हैं पेज नंबर 67 की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले शुरू में क्या दिया है, कुछ प्रमुख विषाक्त जीव एवं उनसे दष्ट होने वाले लक्षण, अर्थात कुछ प्रमुख पॉइजनस जीव की बात किया है और उसके बाद उनको काट लेने पर कौन कौन से लक्षण आते हैं। तो देखेंगे सबसे पहले क्या है, कड़ब। कड़ब क्या होता है, कड़ब जो होता है भौरा। तो भौरा काट लेता है तो आपको कैसा महसूस होता है, तीव्र वेदना होती है। तो याद रहेगा कि कड़ब अर्थात भौरा के काटने से तीव्र होती है, ठीक है ना। उसको देखेंगे और इसमें देखेंगे किस दोष की प्रधानता होती है, कफ दोष की प्रधानता होती है, ठीक है ना। भौरा काटता है तो तीव्र कफ दोष की प्रधानता होती है, तीव्र वेदना होती है। उसके बाद देखेंगे गलगोलिका। गलगोलिका की काटने से क्या होगा, हृदय पीड़ा व अतिसार होगा। तो गलगोलिका ध्यान रखें, गलगोलिका मतलब गोल गोल, ध्यान रखिए गोल गोल। हृदय पीड़ा होगी, हृदय भी क्या होता है, राउंड राउंड गोल गोल होता है और अतिसार हो जाएगा। तो इसलिए याद रखिएगा हार्ट राउंड होता है, इसलिए हृदय पीड़ा हो जाएगा गोल गोल के काटने से। उसको देखेंगे मंडूक। मंडूक के काटने से मुख में पीत फेन की प्रवृत्ति। मंडूक जब काटेगा तो मुख में फेन निकलेगा, मतलब एक तरह से झाग निकलेगा। तो मंडूक मतलब होता है मेढक। तो याद रखिएगा जो पीला मेढक जब काटेगा तो पीले फेन की मुख से प्रवृत्ति होगी। याद रहेगा, पीला मेढक काटेगा तो मुख से पीला फेन की प्रवृत्ति होगी। उसको देखेंगे पिपीलिका। पिपीलिका बोलते हैं चींटी को। चींटी काट लेगी तो क्या होगा, अग्नि दग्धवत पीड़ा। क्यों अग्नि दग्धवत पीड़ा होगी, क्योंकि उसमें फार्मिक एसिड होता है। फार्मिक एसिड होने की वजह से क्या होगा, अग्नि के जलन जैसी पीड़ा होगी। उसको देखिए क्रिकालक। क्रिकालक बोलते हैं गिरगिट को। गिरगिट जब काटेगा पुरुष भेद, तो इसका मतलब जो मल जो होगा वो पुरुष भेद का मतलब होता है अतिसार की उत्पत्ति होती है। इसको देखेंगे उच्चटिंग। उच्चटिंग की पूंछ ऊपर होती है और इसके काटने से का स्तब्ध लिंगता, जो लिंग में स्तब्धता आ जाएगी, जकड़ाहट आ जाएगी, उसमें वात का प्रकोप होता है और कौन क्या चिकित्सा करते हैं, उष्ण क्रिया करते हैं। तो गृह गोधिका। गृह गोधिका के काटने से स्वेद की अति प्रवृत्ति होती है। अब उसके बाद देखेंगे एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गर्मी से संबंधित लक्षण है कि कृष्ण व्यक्ति, अगर कोई काला व्यक्ति स्वप्न में अपने आप को बहुत गोरा देख रहा है या गोरा व्यक्ति अपने आप को स्वप्न में बहुत काला देख रहा है, तो इसका मतलब ये किसका लक्षण है, गर्विश का लक्षण है। गर्विश का लक्षण क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो काला व्यक्ति स्वप्न में अपने आप को गोरा देखता है और जो गोरा व्यक्ति होता है स्वप्न में अपने आप को बहुत ही काला या कृष्णवर्ण देखता है, तो ये गर्विश का लक्षण है। तो ये आप इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गर्विश की चिकित्सा अकॉर्डिंग टू चरक। चरक के अकॉर्डिंग गर्विश की चिकित्सा क्या है, तो इसमें देखिए सबसे पहले क्या है, ताम्रचूड़ से बमन कराना है। तो गर्विश की चिकित्सा हम सबसे पहले ताम्रचूड़ से बमन कराएंगे, ताम्रचूड़ का सेवन कराएंगे, दिन बमन कराएंगे और तदंतर मतलब उसके बाद 1 साँड़ की मात्रा में स्वर्ण का सेवन कराएंगे। तो गर्विश की चिकित्सा में सबसे पहले ताम्रचूड़ का सेवन कराकर बमन कराएंगे, उसके बाद कुछ 1 साँड़ की मात्रा में स्वर्ण का सेवन कराएंगे, ठीक है ना। उसको देखेंगे वैदूर्य हीरा व पन्ना को विषनाशक बताया गया है। वैदूर्य हीरा व पन्ना को विषनाशक बताया गया है। उसको देखेंगे स्वर्ण सेवन किए गए व्यक्ति। तो जो व्यक्ति स्वर्ण का सेवन करता है, स्वर्ण युक्त औषधियों का सेवन करता है, उसके लिए क्या उपमा दी गई है, उसको क्या कहा गया है कि स्वर्ण सेवन किए व्यक्ति पर विष का प्रभाव उसी तरह नहीं होता है जिस प्रकार से कमल की पंखुड़ियों अर्थात पत्तों पर जल नहीं रुक पाता है। तो आप लोग देखते होंगे अरवी बंडे या कमल के पत्ते पे आप पानी डालेंगे तो उसकी बूंदें बिल्कुल नाचती रहती हैं चक्री की तरह। तो उसी तरह से जो स्वर्ण सेवन किया हुआ व्यक्ति होता है उसको विष का प्रभाव बिल्कुल उसी तरह से नहीं पड़ता है, ठीक है। उसको देखेंगे कि असाध्य विषाक्त जीव। गलगोलिका जो होती है वो गलगोलिका में किस वैरायटी की, सरसपिका नामक जो होती है वो असाध्य होती है। मच्छिका अर्थात किस प्रकार की मक्खी के काटने से असाध्य होती है, स्थालिका व कसाई। स्थालिका व कसाई नामक मक्खी होती है, असाध्य होती है। इसको याद कैसे करेंगे, गधे की थाली श्वेत है, अग्नि प्रभा कुटी में भटकी। गधे की थाली श्वेत है, अग्नि प्रभा कुटी में भटकी। तो गधे मतलब हो जाएगा गोधेरा हो जाएगा, थाली मतलब स्थालिका हो जाएगा, श्वेत का मतलब श्वेता हो जाएगा, अग्नि प्रभा हो जाएगा, कुटी मतलब हो जाएगा भ्रिकुटी हो जाएगा, भटकी मतलब हो जाएगा भटकी मतलब भ्रिकुटी हो जाएगा और कोटी मतलब कुटी हो जाएगा। इस तरह से ये भी 6 जीव असाध्य माने गए हैं।
तो देखिए वृश्चिक के बारे में बोला गया, स्कॉर्पियन के बारे में बोला गया। तो सुश्रुत ने वृश्चिक की संख्या 30 मानी है, वृश्चिक की संख्या 30 मानी है, ठीक है। और उसमें अलग अलग वैरायटी की बात की गई है। देखिए मंद विष, मध्य विष और तीव्र विष। मंद, मध्य, तीव्र, ध्यान दीजिएगा। मंद विष की संख्या 12 होती है, मध्य विष की संख्या 3 होती है, तीव्र विष की संख्या 15 होती है। तो 12 3 15 प्लस 15 30 हो जाएगा, ठीक है। मंद विष जो होता है अनेक के लक्षण क्या होते हैं, अनेक पर्व वाले होते हैं। उसमें अनेक, जो उसके पूंछ में क्या हो जाएगा, अनेक ज्वाइंट्स होते हैं। अगर वो काटेगी तो दाह और शोथ कारक होगी, इडिमा हो जाएगा। अगर मध्य विष वाला जो बिच्छू होगा, अगर वो उसके क्या लक्षण है, 3 पर्वों वाले होते हैं। उसमें 3 ज्वाइंट होती हैं और कृष्ण बड़ी होती है, काली होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, इसके काटने से क्या होगा, जीवा शोथ हो जाएगा, जीवा बहुत मोटी हो जाएगी, फूल जाएगी, मल का अवरोध हो जाता है। और लास्ट में देखेंगे तीव्र विष के काटने से, जिसकी संख्या 15 होती है, या उसकी क्या पहचान होती है, ये 8 पर्व से युक्त होती है, अर्थात या पर्व रहित होती है। 8 पर्व से युक्त होगी, 8 ज्वाइंट होंगे, है ना, या पर्व रहित होगी, आप पर्व रहेगा ही नहीं। और नाना वर्ण की, विभिन्न प्रकार के वर्ण की होती है। इसके काटने से क्या, नासा व रोमकूप से रक्त प्रवृत्ति होती है। तो ये बहुत तीव्र होती है, इसलिए नाक और रोमकूप से भी रक्त की प्रवृत्ति होने लगती है। उसके बाद देखेंगे अग्निमंथ। अग्निमंथ को ग्लाउकोमा बोलते हैं, ग्लूकोमा के दोषानुसार लक्षण सुश्रुत के अकॉर्डिंग बोला गया है। तो अग्निमंथ का जो दोषानुसार लक्षण सुश्रुत का क्या है, जैसे वाताधिमंथ, वाताधिमंथ अर्थात मतलब वाता जो ग्लूकोमा होता है, वाताधिमंथ के लक्षण क्या होता है बोला गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मथ्यते अरणिवच शीर्षो अर्धंच, है ना। अर्थात इसमें क्या होता है कि अरड़ी मतलब होता है आरी, जिस तरह से आरी के द्वारा काटने, मथते मतलब काटने के समान, आरी के समान काटने के समान पीड़ा होना, ये वातज अधिमंथ के लक्षण। साथ ही शिरोसो अर्धवंश, सिर के आधे भाग में पीड़ा होती है, ठीक है ना, आरी के काटने के समान। दूसरे देखिए पित्तज अधिमंथ के लक्षण क्या है, रक्त राज्य चित्त श्रावी, अर्थात रक्त की लाल वर्ण की रक्त के समान रेखा उत्पन्न होती है ना, नेत्रों में। और देखिएगा वहनी नेव अवदाहती, और अग्नि के जलन के समान दाह होता है। यकृत पिंडोत्तम, यकृत के पिंड के समान ये रक्त वर्ण का होता है, ठीक है। छारेड़ा तीव्र दाहे, क्षार के जलन के समान दाह होता है। ये तो पित्तज हो गया। तो देखिए कफज अधिमंथ के लक्षण क्या है, नासाध्यमान, नासा में अध्यमान हो जाएगा। पांशु पूर्ण अविलम, है ना, पांशु पूर्ण जैसे लगता है उसमें पांशु भरा हुआ, सूख भरे हुए, ठीक है। रक्तज अधिमंथ के लक्षण क्या हो जाएगा, उसके बंधु जीव प्रतिकाशम, बंधु जीव प्रतिकाशम, बंधु जीव का मतलब होता है शुद्ध रक्त के समान, उसमें शुद्ध रक्त की प्रवृत्ति होगी। और स्पर्शनाश क्षम, स्पर्शनाश खत्म हो जाता है। और रक्तमग्न अरिष्टवत शुक्ल भाग, जो शुक्ल भाग होता है रक्त से छाया, मतलब कि शुक्ल भाग, सफ़ेद भाग भी वो रक्त से युक्त हो जाता है। लास्ट में देखेंगे नक्तम कृष्णम उन्नतम शुक्लम मंडलम, किसका लक्षण है, कफज अधिमंथ का लक्षण है, ये वाग्भट बताया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नतम, नतम मतलब झुका हुआ, कृष्ण भाग अगर झुका है, और उन्नतम शुक्लम मंडलम, जो शुक्ल मंडल है उन्नत होता है, और जो कृष्ण मंडल होता है नत होता है, इसका मतलब झुका होता है, और उस शुक्ल मंडल उठा है, ये कफज अधिमंथ का लक्षण है अकॉर्डिंग टू वाग्भट। केवल लेखन कर्म युग रोग कौन कौन से हैं, स्याववर्त और कर्दमवर्त। छेदन पूर्व लेखन के योग्य रोग कौन कौन से हैं, उत्संगनी, कुंभिका व शर्करा। पित्त विदग्ध दृष्टि में देय, पित्त विदग्ध दृष्टि कहते हैं डे ब्लाइंडनेस को, पित्त विदग्ध दृष्टि बोलते हैं डे ब्लाइंडनेस को। उसमें त्रिफला घृत प्रयोग करते हैं चिकित्सा में। और जो श्लेष्म विदग्ध दृष्टि होती है उसको हम लोग नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं, उसमें त्रिवृत घृत का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से ये पार्ट कंप्लीट होता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।